हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके फैमिली में, फ्रेंडशिप में कोई भी ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है स्टैंडर्ड यूनिट्स पे। सो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है, क्यों मेजरमेंट जरूरी रहता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में कि क्या होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट्स और आखिर ये क्यों जरूरी हुआ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाना और ये क्यों बनाया गया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे आज के सेशन के साथ। अब स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स यूज होने लगे। ठीक है, कुछ ने सेंटीमीटर माना, कुछ ने कुछ और लैंग्वेज में मान लिया। कितनी सारी कंट्रीज हैं, कितने सारे यूनिट्स हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे हो गया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। अब क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा तो गवर्नमेंट ने मिलके ये डिसाइड करा कि सब जगह एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां पे जिससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि इंडिया में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, हर जगह एक ही यूनिट को फॉलो किया जाएगा और जिससे आसानी हो जाएगी आपकी लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी। ठीक है, रिसर्च पर्पसेस हो गए, ट्रैवल में, हर चीज में एक आसानी हो जाएगी। तो सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व्ड विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हर कंट्री में, हर अलग अलग इतनी सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, तो हर जगह अपने अपने लोगों ने कुछ डिस्कवरी करी, अपने अपने तरीके निकाले, अपने अपने यूनिट्स निकाले। अब इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतने सारे तरीके निकल गए, तो इससे क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आ खड़ी हो गई। ठीक है, so however when people started to traveling from one place to another, it created a lot of confusion। अब जब लोगों ने ट्रैवल करा या रिसर्चेस करी, जो भी पढ़ाई करी, डॉक्यूमेंटेशन, सब चीजों में ना बहुत कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हर कंट्री का एक अलग तरीका, हर कंट्री के एक अलग यूनिट। इससे क्या होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री की चीजों को ही नहीं समझ पाएगी, तो इससे तो बहुत ही कंफ्यूजन होने लगा। ठीक है, सो दिस लेड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब क्या हुआ, हर कंट्री आई, बैठे, उन्होंने मिलके एक यूनिट को डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो ना तुम्हारा ना मेरा, तो हम सब मिलके ना एक ही चीजें फॉलो करेंगे। तो इससे आसानी भी हो जाएगी, तुम भी सेंटीमीटर बोलोगे तो मैं भी सेंटीमीटर बोलूंगी, तुम मीटर बोल रहे हो तो मैं भी मीटर बोल रही हूँ। तो इससे क्या हो गया, एक आसानी हो गई हम सब में। ठीक है, तो ये चीज हमने फॉलो करना शुरू कर दिया और इस एक स्टैंडर्ड चीज को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। आई बात समझ में। तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर हर कंट्री में सेम ही होता है और ये चीजें क्या हो गई, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गई। आई बात समझ में। जैसे कि वेट को हम केजीज में करते हैं, पाउंड्स में करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इन्हीं में ही करा जाता है। आई बात समझ में। So the system of units now used is known as International System of Units। आई बात समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सिस्टम इन चीज़ों को वो करता है, मॉनिटर करता है, तो वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसको हम SI भी कहते हैं, SI यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको लिखते हैं SI यूनिट भी। आई बात समझ में। चलिए, नाउ द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो लेंथ को हम हमेशा मीटर में ही फॉलो करते हैं और मीटर को हम सिंबल कैसे करते हैं, छोटे m से करते हैं। आई बात समझ में।
सो अ मीटर स्केल इज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मीटर स्केल है। अब स्टूडेंट्स आप नोटिस करेंगे कि जो 1 मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। 1 मीटर इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, 100 सेंटीमीटर। तो 1 meter is divided into 100 equal divisions and each division is called as centimeter। अब यही मैं अगर 1 से 100 कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जल्दी से बता दो, 1 मीटर। और यहाँ पे कितने होंगे, हर डिविजन्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, कह सकते हो 1, यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन 100 तक चले जाएंगे। आई बात समझ में। सो ये हम देख लेते हैं कि 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। तो ये जो मेरा 1 मीटर है 1 से लेके 100, ये इक्वल डिविजन्स में होगा। तो जब 1 मीटर के 100 डिविजन्स कर दो तो हर डिविजन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर का होता है, ठीक है। सो यू मे बी फेमिलियर विथ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल। तो यूजुअली जो आपके पेंसिल बॉक्स में, जो आपकी दीदी भैया लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जहां पे सेंटीमीटर स्केल यूज किया जाता है। नाउ टिपिकली ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग का होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 15 तक 0 से शुरू होता है और ये पूरा 0 से 1 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 1 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। 2 से 3 भी 1 सेंटीमीटर का होगा, 3 से 4 भी 1 सेंटीमीटर का होगा, 4 से 5 भी 1 सेंटीमीटर का होगा। तो हर जो 5 से 6 ले लो, 6 से 7 ले लो या 8 से 9 ले लो, सब 1 सेंटीमीटर के बराबर के होंगे, ठीक है। तो ये यूजुअली 0 से 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है ये हम डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में। अब आते हैं कि लुक केयरफुली एट 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज अ मार्किंग फ्रॉम 0 to 15। तो उसकी मार्किंग कैसी होती है, 0 to 15 तक उसकी मार्किंग होती है। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 consecutive big marks such as between 1 and 2 और between 5 and 6 is 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0 से 1 ले लो या 1 से 2 ले लो या 2 से 3 ले लो या 3 से 4 ले लो, हर बीच का जो डिस्टेंस है ये कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। सो 1 से 2 ले लो, 2 से 3 ले लो, 3 से 4 ले लो, चलो 5 से 6 ले लो, वो भी हर एक जो इंटरवल है वो कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का होता है। नाउ observe that these section of 1 centimeter scale are further divided into 10 equal parts। अब आप क्या करो, हर सेक्शन को देख लो। तो सबसे पहले देख लो 0 to 1। अब 0 to 1 में भी यहां पे भी 10 मार्किंग्स होंगी। आई बात समझ में। यहां पे भी 10 डिविजन्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको इलैबोरेट करके आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1 एंड फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बना देते हैं 2। तो यहाँ पे कैसे होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में। 5 पे हो गया 1, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब अगेन यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1, कम ऑन, चलो। तो 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में। इसी तरीके से हमारे आगे के सेक्शंस होते हैं। सो ये जो 0 से 1 का डिस्टेंस है इसके बीच में भी 10 मार्किंग होगी। आई बात समझ में। अगर मैं आपको बोलूं कि 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा तो ये कुछ मिलीमीटर का होता है। आई बात समझ में। सो सेंटीमीटर भी अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड कर दे तो उस 10 पार्ट का एक पार्ट क्या होगा, 1 मिलीमीटर का होगा। आई बात समझ में। So the length of, observe that these sections of 1 centimeter length are further divided into 10 equal parts। और ये क्या होंगे, ये 10 के 10 पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। Now
The length of the smaller part is called as millimeter. और इतनों से बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो इनको हम मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है. So 1 millimeter is the smallest value of the length you can measure using the scale. So सबसे छोटी वैल्यू आप क्या मेजर कर सकते हो स्केल में is 1 मिलीमीटर. आई बात समझ में. सबसे बड़ी वैल्यू तो हो गई 15 सेंटीमीटर की, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 मिलीमीटर की. आई बात समझ में. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ सेंटीमीटर. तो 1, ये जो 1 मिलीमीटर है ये कितना होगा 1/10 ऑफ सेंटीमीटर. आई बात समझ में. तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ सेंटीमीटर. आई बात समझ में. चलिए, नाउ फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ्स वी यूज लार्जर यूनिट्स. अब एक बात बताओ, अब ये तो हो गया मीटर सेंटीमीटर. अब आप एक डिस्टेंस को एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर तक सेंटीमीटर में बोल सकते हो क्या, कि मुझे ना भोपाल से दिल्ली जाना है तो कुछ 1 करोड़ सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ऐसे बोलता है क्या कोई? नहीं. अपन बोलते ना 12,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर. सो ये क्या होता है किलोमीटर स्केल में. जब भी हमें बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना होता है, यूजुअली वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, ना कि हम मीटर स्केल में मेजर करते हैं. आई बात समझ में. तो भले ही स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, बट जब हम डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, मेजर करते हैं, तो तब हम किलोमीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मीटर स्केल बहुत ही इलैबोरेट हो जाएगा, ठीक है. और आसान भी नहीं होगा याद रखना कि कम से कम 50-25 करोड़ इतनी दूर मीटर डिस्टेंस पे जाना है, तो ये बोल नहीं पाते हैं ना. तो तब हम किलोमीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं. सो for measuring larger length we use larger units such as kilometer, which is equal to the 1000 meters. तो 1 kilometers is equals to 1000 meters. ठीक है. And for measuring smaller length we use scales such as सेंटीमीटर और मिलीमीटर. और जब हमें छोटी चीजें, जैसे कि हम जब कॉपी में सर्कल वो स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, कोई भी ज्योमेट्री का शेप बनाते हैं, तो तब हमें एक छोटे सेंटीमीटर स्केल का यूज होता है, तो तब हम सेंटीमीटर स्केल का यूज करते हैं. उसी में मिलीमीटर मार्किंग्स भी होती है, तो वो हम यूज कर सकते हैं. लेकिन यहीं अगर हमको बड़ी चीजें बनानी होती तो हम मिलीमीटर, जब हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे. यहीं अगर हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है जैसे शहरों का, तब हम किलोमीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे. तो ऐसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. नाउ ये एक आसानी से एक आपको समझाने के लिए एक वो दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ये आप याद कर लो या ये आप समझ के कर लो, ये आपके ऊपर है, बट ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है. तो अपने नोटबुक में से अंडरलाइन कर लो और रोज याद रखो तो आपको याद हो जाएगा. So, in some scales, you might have noticed another scale marking. This scale marking is in inches, where 1 inch is equals to 2.54 centimeter. In earlier days, units such as inch and foot were used to measure length. These units are still used by some people. तो यूजुअली जो हमारे मास्टर जी होते हैं, टेलर होते हैं, वो इंच टेप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट्स हम इंचेस में लेते हैं. तो ऐसा कुछ इंच टेप आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंच लिखा हुआ है, तो ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच, ये 5 इंच, ये 6 इंच. तो ऐसे स्केल्स यूज़ किए जाते थे पहले ज़माने में, और आजकल भी जिन लोगों का प्रोफेशन है वो ऐसे स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं. आई बात समझ में. सो आज का जो सेशन था वो था अबाउट दी स्टैंडर्ड यूनिट्स. आई होप आपको इस सेशन से समझ आ गया होगा. ऐसे ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को. मैग्नेट ब्रेन्स बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता है. साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे.
डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमारा इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन पे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।